अभिषेक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान। एमएसपी की गारंटी पर केंद्र का प्रस्ताव खारिज किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली कूच करेंगे आज किसान। बता दें, सुबह 11 बजे से सीमा पर भारी मशीनों संग किसान जुटेंगे। आंसू गैस के गोलों के बचाव के लिए बड़ी संख्या में मास्क मौजूद है। तो सुबह 11 बजे से सीमा पर भारी मशीनों संग जुटेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आंसू गैस के गोलों के बचाव के लिए बड़ी संख्या में मास्क भी मौजूद है। तो आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान और उसको लेकर तैयारियां भी भरपूर की गई हैं। बता दें, एमएसपी की गारंटी पर केंद्र का प्रस्ताव खारिज किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो आज दिल्ली की ओर किसान कूच करेंगे। एमएसपी की गारंटी पर केंद्र का जो प्रस्ताव है उसे किसान ने खारिज कर दिया है और आज एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान। तो बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और दिल्ली से दीपक हमसे जुड़ चुके हैं और लखनऊ से अजहर हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपका रुख करूंगी। आज दिल्ली की ओर एक बार फिर से किसान कूच करने वाले हैं। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? जी बिल्कुल मयूरी, बता दें आपको कि किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के सटे तमाम जो बॉर्डर है, हरियाणा पंजाब बॉर्डर, उसको सबसे पहले सील कर दिया गया है। तमाम लेयर के जो बैरिकेडिंग किए गए हैं, सड़कों को खोद दिया गया है। सरकार और किसान के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है वो अब सड़कों पे उतर चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि आप संयम बरते, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ बात कीजिए, हम समाधान करने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार ने एमएसपी कानून पे 5 फसलों पे निदान भी निकाला है, चाहे बात करें दलहन की, चाहे बात करें मकई की। तो ऐसे तमाम जो 5 फसलें हैं, सरकार उस पे 5 फसल पे एमएसपी लागू करने की बात को मंजूरी दी है। लेकिन किसान इससे खुश नहीं है। किसान की मांग है कि और भी कुछ ऐसे फसल हैं जिसपे कि एमएसपी कानून लागू करना चाहिए। लेकिन किसान और सरकार के बीच में जो ये बैठकें हैं वो लगातार अब तक 4 बैठकें हो चुकी है और सरकार अभी भी बोले कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार है, आप थोड़ा सा संयम बरते और हमसे बात करें। लेकिन जिस तरह से हालात देखे जा रहे हैं कि किसान लगातार समय निर्धारित करते हुए अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दिल्ली से सटे जो बॉर्डर, चाहे बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, चाहे बात करें शंभू बॉर्डर की, तो ऐसे तमाम जो बॉर्डर है जो खास करके हरियाणा और पंजाब से टच होकर के दिल्ली को पहुंचते हैं, तो ये तमाम बॉर्डर को खास करके सील कर दिया गया है। और दिल्ली में जो वाहन प्रवेश करते हैं उसकी भी अच्छे तरीके से चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही दिल्ली में प्रवेश मिल रहे हैं, जिससे कि दिल्ली में काफी लंबे लंबे ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहे हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं क्योंकि ट्रैफिक की जो समस्या, सुबह का समय के लोगों को अब घर से ऑफिस के लिए निकलना होता है, लेकिन सुबह से देखा जाता है कि हाईवे पे, दिल्ली के आम सड़कों पे लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई है, तो लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। लेकिन वही हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पे लगातार ये देखा जा रहा है कि किसान दिल्ली आने के लिए, कूच करने के लिए तैयार है। लगातार धीरे धीरे जो किसान है वो बॉर्डरों पे पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस की भी वहां पे पूरी तैनाती की गई है। जो हरियाणा पंजाब सटे बॉर्डर है वहां पे पुलिस बल की भी संख्या को लगातार रात में बढ़ा दी गई है। वहां पे तकरीबन 1000 से अधिक जो सुरक्षा बल है, दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान को भी वहां पे तैनात किया गया है। और साफ तौर पे यही हिदायत दी गई है कि दिल्ली उन्हें किसान को यदि वो दिल्ली आना चाहते हैं तो वो बिना किसी वाहन से, जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसान ट्रैक्टर से, अपने अपने जेसीबी से वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है जी ठीक है। हमारे साथ लखनऊ से अजहर भी जुड़े हुए हैं। अजहर, देखिए, एमएसपी की गारंटी पर केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव था वो किसानों ने खारिज कर दिया। आज दिल्ली की ओर एक बार फिर से किसान कूच करने वाले हैं। बिल्कुल मयूरी, देखिए जिस तरीके से एमएसपी गारंटी को लेकर लगातार किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी हैं जिसको लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लगातार किसान जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल मयूरी, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर, और इसको लेकर आज देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पे किसान जो है वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे और साथ ही कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और वहीं जिलाधिकारी को ज्ञापन जो है वो सौंपेंगे। इसको लेकर लखनऊ में भी आज किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे और जिलाधिकारी को ज्ञापन जो है वो सौंपेंगे। देखिए जिस तरीके से एमएसपी गारंटी को लेकर लगातार सरकार से और किसान नेताओं से बातचीत चल
रही थी, लेकिन सहमति न बनने की वजह से लगातार आंदोलन जो है ये बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर किसान जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। एमएसपी गारंटी के साथ साथ कई और भी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं, चाहे वो शामली की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, या तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर किसान जो है वो आज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। देखिए वहीं भारतीय किसान यूनियन की बात की जाए तो आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा लखनऊ में भी और अदर जिलों में भी जिस तरीके से आज डीएम कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकाला जाएगा और साथ ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के अलावा देखिए ज्ञापन जो है वो जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। इसको लेकर देखिए सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं और साथ ही किसी तरह की ट्रैफिक व्यवस्था ना बाधित हो उसको लेकर भी तमाम तरीके से जो है इंतजाम जो है वो किए गए हैं। देखिए जिस तरीके से लगातार किसान जो है वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं अब ये अलग अलग जिलों में भी बढ़ता नजर आ रहा है। जी मयूरी। असर देखिए किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है, यूपी के सभी जिलों में डीएम कार्यालय पर बड़ी संख्या में जो किसान है वो प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था, वहीं सभी और जिलों की बात की जाए, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात की जाए, यहाँ भारतीय किसान यूनियन के तमाम ऐसे नेता हैं जो ट्रैक्टर मार्च करेंगे और साथ ही कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी गारंटी को लेकर और कई किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर, और साथ ही जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। देखिए जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन जो है वो चलता जा रहा है, 11 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच करने की बात की थी तो उन्हें पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था। इसी के अलावा देखिए दिल्ली से सटे चाहे वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर हो या अन्य हरियाणा के बॉर्डर हो, वो पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं इसको लेकर देखिए आज भारतीय किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था जिला स्तर पर। वहीं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर देखिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा चुकी हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर किसान जो है वो ट्रैक्टर मार्च के लिए पहुंचते, किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था ना खराब हो इसको लेकर भी ध्यान रखा गया और साथ ही ट्रैक्टर मार्च के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित ना हो इसको भी ध्यान में रखते हुए तमाम चीजें की गई हैं। देखिए फिलहाल किसान जो है वो लगातार जो है अपनी बातों को रखने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ देखिए सरकार से कई बात भी हुई, लेकिन बात विफल रही। एमएसपी गारंटी के प्रस्ताव को सरकार ने जो है उस पर सहमति नहीं बनी किसानों की, और उसके अलावा कई अन्य समस्याएं ऐसी हैं जिसको लेकर किसान लगातार जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। मयूरी जी। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक देखिए कि राकेश टिकैत की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है कि जो अब किसान है वो दिल्ली से नहीं हटेंगे। और देखिए कितने बजे तक ये किसान कूच कर सकते हैं दिल्ली की ओर, क्या इसकी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं भी बता दें आपको कि जब राकेश टिकैत ने इस आंदोलन के साथ अपना नाम जोड़ दिया, क्योंकि पहले दिनों हम देखे थे कि राकेश टिकैत अपने आप को इस आंदोलन से दूर बताए थे, लेकिन अब राकेश टिकैत ने खुल के बोल दिया कि वो इस आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं और वो किसानों को भी बोल दिए हैं कि अब आप बॉर्डर से नहीं हटोगे। तो राकेश टिकैत का किसान आंदोलन में एक अहम भूमिका रह जाता है, क्योंकि हम 2021 में भी देखे थे कि किस तरह से राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पे तकरीबन 1 साल से अधिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। तो राकेश टिकैत की इस आंदोलन में आने से कहीं ना कहीं ये आंदोलन और भी भयावह रूप ले सकता है, क्योंकि हम इससे पहले भी देखे किस तरह से शंभू बॉर्डर पे हालात देखे गए थे किसान के बीच में, और जो वहां पे सुरक्षा कर्मी तैनात थे उनके बीच में किस तरह से झड़प देखा गया था। एक तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी तो दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। तो ये तमाम हालात देखे गए हैं। हालांकि 10 बजे का समय दिया गया है कि किसान 10 बजे दिल्ली के लिए कूच करेंगे और तमाम बॉर्डरों पे लगातार धीरे धीरे करके किसान पहुंच भी रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों का कहना है कि आप यहाँ पे ना इकट्ठा हो, क्योंकि धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसको देखते हुए आप यहाँ पे इकट्ठा ना हो, यहाँ से आप हटो।
रास्ते में कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया। हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से जो किसान दिल्ली के लिए आ रहे थे तो उनको रास्ते में भी कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया है। तो एक तरफ सुरक्षा बल की तैनाती है तो दूसरे तरफ किसान आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो ये देखना होगा कि किस तरह से जब वो बॉर्डरों पे पहुंचते हैं तो क्या कुछ माहौल बनने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि बॉर्डर का जो माहौल है वो बेहद ही तनावपूर्ण रहा है। एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल अपनी जिम्मेवारी निभा रहे। तो ये देख और जहां फिर सरकार की भी बात करें तो सरकार लगातार यही कह रही है कि आप संयम बरते। अर्जुन मुंडा की बात करें जो कि कृषि मंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। आप संयम बरते, हमसे बात करें, हम आपकी जो समस्या है हम उस पर समाधान करेंगे। जो गारंटी कानून आप मांग रहे हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन संयम से आप काम लीजिए। लेकिन जिस तरह से किसानों का कहना है कि हमने सरकार को काफी समय दे दिया है, 17 तारीख से लेकर के आज तक हमने सरकार को काफी समय दिया है, लेकिन सरकार हमें कहीं ना कहीं नजरअंदाज करे। तो इससे किसान थोड़े से निराश दिख रहे हैं। वो किसान सरकार से खफा है। और जो कृषि मंत्री के साथ जो बैठकें हुई है जिसमें नित्यानंद राय सर, पीयूष गोयल भी मौजूद थे, तो वो बैठक कहीं ना कहीं विफल नजर आते हुए दिख रही है। और वही जो किसान मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, जो किसान आंदोलन, जो किसान के नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आप इस आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करने चाहिए, नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए और उनको किसान के साथ बात करना चाहिए। तो देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में इसका कितना क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि 2021 का आंदोलन हम देख चुके हैं। लगभग 1 से 1.5 साल तक किसान सड़कों पे बैठे रहे। उसके बाद बिल्कुल 24 में क्या कुछ असर होता है, दीपक बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो किसानों की जो मांग है